वार्ड क्रमांक 10 निवासी शुभाराम बंटी विश्वकर्मा यमुना प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा नवीन मंदिर का निर्माण कराया गया और भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय तथा भगवान विश्वकर्मा की प्राण प्रतिष्ठा आचार्य राजेश पाठक, पुष्पेंद्र मिश्रा और राम गौतम के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके पूर्व नगर में गाजे बाजे के साथ भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई। हवन पूजन पश्चात कन्या भोज, भंडारा, प्रसादी वितरित किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट। डिंडौरी के जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ रहे सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके द्वारा किए गए छात्रवृत्ति घोटाले के मामले की फाइल फिर खुल गई है और भोपाल स्थित लोकायुक्त कार्यालय ने कलेक्टर को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराकर प्रतिवेदन के साथ 26 फरवरी को लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ रहे सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके पर वर्ष 2021 में आदिवासी छात्र छात्राओं को वितरित होने वाली छात्रवृत्ति में लगभग 5 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप है। इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर रत्नाकर झा ने शाहपुरा एसडीएम काजल जावला की अगुवाई में 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी और जांच के दौरान करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति घोटाले सामने आया था। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद भी अब तक कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी थी। वहीं लोकायुक्त तो लगातार जांच रिपोर्ट तलब कर जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर रहा है। लोकायुक्त से समन मिलने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन में वर्तमान सहायक आयुक्त डॉक्टर संतोष शुक्ला द्वारा तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के विरुद्ध कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज कराई जा रही है आदिवासी विकास विभाग द्वारा। ये इसकी विभागीय उच्च स्तरीय जाँच हुई थी और उसमें जाँच में अनियमितता पाई गई थी। 2 करोड़ 59 लाख के लगभग अनियमित भुगतान कुछ फर्मों को, कुछ व्यक्तियों को किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में एफआईआर दर्ज करा दी गई है और उसको राज्य शासन को सूचित किया जा रहा है। छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा मामला है। छात्रवृत्ति घोटाले से एक जबलपुर के व्यक्ति ने 2019 में शिकायत की थी। उस शिकायत की परिप्रेक्ष्य में ये जांच हुई है और छात्रवृत्ति के पूर्व की राशि थी, ये बात सही है, और उसको राज्य शासन में जमा किया जाना था, किंतु उसमें जमा न किया जाकर ये अनियमित भुगतान फर्मों को, व्यक्तियों को किया गया, जो पूर्णतया नियम विरुद्ध है, इसलिए एफआईआर कराई। इसमें कुछ विभागीय कर्मचारी भी शामिल थे। अब वो जांच के बिंदु में हैं, अब वो विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सही क्या है। सर 2021 में ये मामला सामने आया था, आज क्यों जरूरत पड़ी अपन? ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोई वित्तीय मामले में कोई विधि की प्रक्रिया के पालन में विलम्ब होता है। राज्य शासन ने जांच की थी। राज्य शासन को निर्णय लिया जाना था कि क्या करना है, और जिले से अनुशंसा की गई थी कि राज्य शासन जांच करे। राज्य शासन ने जांच किया और उसको वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर ये प्रतिवेदित किया गया कि एफआईआर के योग्य है, और जनवरी में ही आया है। और 10 जनवरी के बाद, और थोड़ा मैं 2-3 दिन छुट्टी में चला गया था, और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई। कलेक्टर को भी तलब किया गया था वो तो देखिए, कोई शासकीय प्रक्रिया है कि इस बारे में बताना है कि राज्य स्तर से जांच हुई है, तो इसमें माननीय जिलाधीश महोदय इसमें अपना की गई कार्यवाही का, क्योंकि जिले से जुड़े मैटर है, कोई व्यक्तिगत नहीं बुलाया गया कि इस मुद्दे में, इसमें विधि अनुसार क्या कार्यवाही की गई है, इसको इस बारे में अवगत कराना है। खिलाफ आज अपराध पंजीबद्ध किया गया है कोतवाली में। एक राम कृपाल चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके द्वारा शासकीय राशि की अनियमितता के संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय को शिकायत दी गई थी, जिसके लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला स्तर पर एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से जांच की गई और शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए जाने पर कलेक्टर महोदय को अपना जाँच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद कलेक्टर महोदय के द्वारा यह जांच रिपोर्ट राज्य स्तर पर सबमिट की गई थी, जिसके लिए राज्य स्तर पर जनजाति कार्य विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुनः प्रति परीक्षण और अनावेदक के विरुद्ध शासकीय राशि के संबंध में पुनः जांच की गई, जिसमें उनके द्वारा
शासकीय राशि में अनियमितता के संबंध में जो शिकायत दी गई थी उसको सही पाई गई। इनके द्वारा अनावेदक अमर सिंह उइके तात्कालिक सहायक आयुक्त के द्वारा विभिन्न मदों की शासकीय राशि का छलपूर्वक गबन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने लोकायुक्त विभाग को सौंपी थी। उनके द्वारा कलेक्टर महोदय को वैधानिक कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके बाद वर्तमान सहायक आयुक्त श्री संतोष शुक्ला जी वैधानिक कार्रवाई हेतु तात्कालिक सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के द्वारा छल पूर्वक शासकीय राशि का भुगतान या हस्तांतरण कर गबन करने के संबंध में एक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदन थाने में लाकर पेश किए थे, जिसके बाद थाने में अमर सिंह उइके तात्कालिक सहायक आयुक्त के विरुद्ध धारा 420, 409, 34 ताई का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। डिंडौरी से राजेंद्र तंतवाई की रिपोर्ट। कलेक्टर के आदेश अनुसार और अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गाडरवारा के निर्देशन में जिले की नगर पालिका परिषद गाडरवारा में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु सुश्री प्रियंका नेताम, तहसीलदार अमित गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन नरसिंहपुर, श्रीमती जयश्री चौहान, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गाडरवारा, संजय जायसवाल, सांची दुग्ध संघ नरसिंहपुर द्वारा नगर पालिका परिषद गाडरवारा के अमले के साथ नगर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान राधिका आइस पार्लर, केक एंड क्राफ्ट, पलूटनगंज, गाडरवारा से आइसक्रीम के 6 डब्बे, सॉस डिब्बा, क्रीम वेल कागज डब्बा, मेयोनीज 16 डिब्बा और अन्य सामग्री जब्त कर विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रतिष्ठान राजस्थान मिष्ठान भंडार पलूटनगंज गाडरवारा से 3 पैकेट मोतीचूर का दाना, 2 डब्बा छेना रसगुल्ला, 3 ट्रे बिना रेट वाली मिठाई, 2 ट्रे लड्डू, 1 ट्रे फफूंद लगी बर्फी, 1 ट्रे फफूंद का मटीरियल सामग्री जब्त कर विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अमानक पॉलीथिन रखने पर 500 नग कैरी बैग जब्त कर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। और निरीक्षण टीम द्वारा सांची मिल्क सेंटर व आसपास के सभी मिष्ठान भंडार तथा थोक विक्रेता को समझाइश दी गई। उक्त कार्रवाई में निकाय के कर्मचारी संजय श्रीवास, सफाई दारोगा प्रमोद चौहान, योगेन ढिमोले, साथ ही अन्य दैनिक श्रमिक उपस्थित रहे। आज आपके द्वारा कार्रवाई की गई खाद्य विभाग पर, क्या कार्रवाई कहाँ की गई? देखिए, कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत सघन कार्रवाई की जावे, जांच की जावे कि किस प्रकार का खाद्य पदार्थ मार्केट में बिक रहा है। यदि वो बिना डेट का है, एक्सपायरी है, तो उसको तत्काल नगर पालिका की सहायता से विनष्ट करने के निर्देश हैं। और साथ ही साथ हम जो रेगुलर कार्रवाई करते हैं उसी अभियान को एक त्वरित गति देते हुए हमने ये कार्य किया है, जिसमें हमने सैंपलिंग भी की है। कुछ शिकायतें हमें ऐसी भी मिली जो पूर्वगत भी मिल रही थी, उसको भी हमने इसमें शामिल करते हुए एक यहाँ पे राधिका आइसक्रीम पार्लर है जहाँ पर ये शिकायत आ रही थी कि बहुत एक्सपायरी सामान बेचता है, तो उसको हमने गंभीरता में लेते हुए आज वहाँ छापामार कार्रवाई की है, जो कि शिकायत पूर्णतः सत्य साबित हुई। हमने कुछ खाद्य सामग्री वहाँ से एकत्रित करके नगर पालिका के माध्यम से विनष्ट करी है। और यहाँ से हमने दूध का सैंपल लिया और एक राजस्थान स्वीट्स हैं जिन्होंने पुरानी मिठाई अपने ऊपर के भंडारण में डेली बिकने वाली मिठाइयों के साथ संग्रहित करके रखा था, तो उसको भी हमने विनष्ट किया है। साथ ही साथ हमने 5-5 हज़ार रुपये की चालानी कार्रवाई भी की है। ये एक प्रथम कह लें आप उनको निर्देश है, यदि वो नहीं मानते हैं तो फिर ये इनको दुकान सील करने जैसी भी कार्रवाई की जाएगी। और जो आज कार्रवाई की गई है वो भी माननीय एडीएम न्यायालय में इनके प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे, जहां पर आर्थिक जुर्माना इन पर लगाया जाएगा। सर, 5,000 की राशि जो है वो किस चीज़ में जुर्माने में ली? देखिए, इन्होंने जो अपना काम नहीं किया है, क्या काम नहीं किया, इन्होंने देखा नहीं, एक्सपायरी नहीं, ये नहीं है, तो हमने नगर पालिका के माध्यम से विनष्टीकरण की जो कार्रवाई करी है वो उन्हें एक दंड स्वरूप राशि हमने जमा करवाई हुई है आपके द्वारा। क्या है, यहाँ पर पलोडनगंज में एक राधिका आइसक्रीम पार्लर सेंटर, जहाँ पर मुझे कई बार व्हाट्सएप पे या इस पे अन्य माध्यमों से सूचना मिलती है कि सर हम यहाँ से एक सा आइटम भी खरीदते हैं तो वो एक्सपायरी होता है। तो विगत में भी इन्हें समझाइश दी गई और कार्रवाई की गई है, लेकिन ये अपनी आदत को कह सकते हैं कि लगता सुधारने के मूड में नहीं है। इसीलिए आज ये टीम लेके हम आए हैं ताकि इनको उनकी गलतियाँ दिखाई जा सके। इनका कहना है नहीं हमारे पास 1-2 होते हैं,
यहाँ हमने जिस आइटम पे हाथ रखा है वो एक्सपायरी ही निकला है। मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज जाए पूरे गार्डन वाला में कि यदि वो राधिका आइसक्रीम पार्लर आ रहे हैं तो ये सावधान रहें कि कोई भी वस्तु डेट देखकर ही खरीदें। जैसे कि विक्रेता के साथ साथ एक क्रेता की भी जिम्मेदारी, ये नहीं कि हमने एक्सपायरी चीज़ खरीदी और जाके शिकायत करें। ऑन द स्पॉट आप उसको कंप्लेन करिए, जब वो उसको कुछ नहीं करता तो फिर आप विभाग से भी संपर्क करें। जैसा कि आपने बोला था कि पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और फिर भी माल निकला है एक्सपायरी डेट का, अब क्या करेंगे आप? अब देखिए, इन पे हम एडीएम न्यायालय में प्रकरण दर्ज करेंगे जहां पर इनके ऊपर एक आर्थिक जुर्माना होगा, तब इनको ये समझ में आएगा कि प्रशासन कार्रवाई करता है और प्रशासन को ये हल्के में नहीं लेता। सर, इस दुकान में आपने के द्वारा कार्रवाई कितने आइटम होंगे जिसमें एक्सपायरी मिला है? क्या देखिए, मैं तो लिस्टिंग चल रही है, नगर पालिका उसकी लिस्टिंग कर रही है, लेकिन हमने हर दूसरे आइटम में देखा है कि या तो वो फरवरी के शुरुआत में एंड हो गई है या वो मार्च में खत्म होने वाली है। उनका सेलिंग एक्सपायरी है, सेलिंग माल के बीच पाया गया क्या जी? जो विक्रय के लिए रखा है। हाँ, एक आइसक्रीम का जो काउंटर है, इनका फ्रीजर है, वहाँ पर भी एक डिब्बे में हमने देखा तो एक्सपायरी आइसक्रीम रखी हुई है। गढ़वारा से संजय गुप्ता।